इस लेक्चर में हम देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, लेकिन इसमें डिपेंडेंट के साथ साथ इंडिपेंडेंट के साथ साथ डिपेंडेंट सोर्स भी यूज़ हुआ है। तो हाउ टू अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम टू सर्किट्स वायर डिपेंडेंट सोर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। सो लेट्स मूव। सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उनको वन बाय वन सर्किट को अप्लाई करके अपना रेस्पॉन्स देखते हैं। फिर हमारा टोटल रेस्पॉन्स आता है सम ऑफ रेस्पॉन्सेस। सो लेट अस सी। जिस तरह ये सर्किट है हमारा, जिसमें पूछा गया है कि फाइंड वी एक्स, इस सर्किट को हम दो केस में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। पहला केस जिसमें हम करंट सोर्स को इनएक्टिव करेंगे और इसकी करंट कंट्रीब्यूशन ज़ीरो होगी, तो ये ओपन सर्किट एक्ट करेगा, और वोल्टेज सोर्स को एज्यूम करेंगे इसमें वो एक्टिव है, तो हमारा सर्किट ऐसे बनेगा। उस टाइम जो ये नोड वोल्टेज होगी जो हमें फाइंड करनी है, उस टाइम हम एज्यूम करेंगे वी एक्स वन, क्योंकि एक ही सोर्स हम उस वक्त एक्टिव रखते हैं। फिर दूसरा केस बनेगा जिसमें हम वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव करेंगे और करंट सोर्स को एक्टिव रखेंगे। सिंस वोल्टेज सोर्स का कंट्रीब्यूशन इस टाइम ज़ीरो होगा, तो वी विल बी ज़ीरो अक्रॉस दिस पॉइंट, सो इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। इस टाइम जो नोड वोल्टेज होगी हम उसको कॉल करेंगे वी एक्स टू, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स इस वक्त सप्लाई कर रहा है। हम डिपेंडेंट सोर्स को क्यों रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वी एक्स टू 0.1 वी एक्स टू, ये इस नोड वोल्टेज पे डिपेंड करता है, सो इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। इन दो सर्किट्स में वी एक्स वन और वी एक्स टू हम फाइंड करेंगे, सो हमारा वी एक्स होगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम सम ऑफ द इंडिविजुअल रेस्पॉन्सेज वी एक्स वन एंड वी एक्स टू। सो लेट्स मूव ऑन। पहले हम केस वन सॉल्व करेंगे। केस वन हमारा है व्हेन आवर वोल्टेज सोर्स इज एक्टिव एंड करंट सोर्स इज रिमूव्ड। सो हमारा सर्किट कुछ ऐसे बनता है। इस सर्किट को हम फर्दर सिंप्लीफाई करके इस तरह बना सकते हैं। तो इस सर्किट में हमें क्या होगा, वी एक्स वन सिंपली हम नोडल एनालिसिस से फाइंड कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे करंट डायरेक्शन दिखाई है, आई कैन कॉल देम आई वन, आई टू एंड आई थ्री। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, KCL अप्लाई इस नोड पे अप्लाई करके हम बोल सकते हैं I1 plus I2 plus I3 will be 0. Sum of all the outgoing currents is 0. एंड इन दिस केस I1 जो है वो इस ब्रांच में है, 2 ओम रजिस्टर से जो करंट चलती है वो कितनी होगी, इस रजिस्टर में कितनी करंट है, वो है इसके दो टिप्स पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है डिवाइड बाई इसकी रेजिस्टेंस। इसके इस वोल्टेज इस टिप पे फ्रॉम दिस रेफरेंस 10 वोल्ट है, और फ्रॉम दिस रेफरेंस वी एक्स वन। सो I1 होगा, वी कैन राइट इट हियर, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 हमारा है वी एक्स वन माइनस 10, वी एक्स वन माइनस 10 ओवर 2, प्लस I2 हमारा आएगा वी एक्स वन ओवर 3 प्लस I3 आउट गोइंग है, लेकिन हमारा यहाँ से आ रहा है 0.1 वी एक्स करंट, सो इट विल बी नेगेटिव ऑफ दिस डायरेक्शन। यह आएगी 0.1 वी एक्स इक्वल टू 0। इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, वी एक्स वन को कॉमन लेके 1/2 प्लस 1/3 माइनस 0.1, फिर -10/2 आएगा -5 इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं, वी एक्स वन इंटू 0.5 प्लस 0.3 ऑलमोस्ट 0.3 माइनस 0.1 इक्वल टू, इस 5 को यहाँ ले जाएंगे तो 5 लिख सकते हैं इसको। सो इसको कैलकुलेट करके वी एक्स वन आएगा हमारा 0.7 इक्वल टू 5, और हमारा वी एक्स वन आएगा 50/7, दैट विल बी 7.21 वोल्ट्स। सो हमारे पहले केस में जो नोड वोल्टेज आई वी एक्स वन, दैट इज़ 7.21 वोल्ट्स। अब हम मूव करते हैं केस टू की ओर। केस टू में क्या है, हमारा करंट सोर्स एक्टिव है और हमारा वोल्टेज सोर्स
रिमूव्ड है, यहाँ पे इसको रिप्लेस किया है हमने शॉर्ट सर्किट। इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको नोडल एनालिसिस करके ये Vx2 फाइंड कर सकते हैं। आई विल असाइन करंट्स I1 I2 I3 I4, 4 ब्रांच है यहाँ पे। इसमें आई के KCL अप्लाई करके I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। I1 इस केस में कितना है, Vx2/2। I2 है इसमें -4, I3 है इसमें Vx2/3 और I4 है -0.1 Vx2, दैट इज़ 0। इसको मैं फर्दर सॉल्व करके यहाँ पे लिख सकता हूँ Vx2 कॉमन निकाल के 1/2 प्लस 1/3 -0.1 और ये -4 में यहाँ ले जाऊँ, यह आएगा हमारा Vx2 टाइम 0.5 प्लस 0.3, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 0.3 माइनस 0.1 इक्वल टू 4। सो इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं 0.8 माइनस 0.7 इक्वल टू 4। सो 4 डिवाइड बाई 0.7 विल बी Vx2 equal to 40/7, that will be almost 5.7, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5.7 वोल्ट। सो हमारे दूसरे केस में आया Vx2 इक्वल टू 5.7 वोल्ट। हमारा Vx1 आया था 7.21 और हमारा V2 आया 5.7। सो आवर Vx1 is 7.21 and Vx2 is 5.7. So according to superposition theorem, the response across an element due to many independent sources is sum of the responses obtained if these sources are applied individually. So इनका response individual response ये और ये है, इनका net response आएगा जब हम एक साथ इनको अप्लाई करेंगे इस सर्किट में, तो आएगा summation of these two, that will be 7.21 plus 5.7, that will be approximately 13.91 volt. So hope you understand this.